महाराष्ट्र में प्राइवेट बसों के मनमाने किराए बढ़ोतरी और अवैध ऐप्स पर सख्ती के आदेश। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने नियम के लिए समिति गठित की। एमएसआरटीसी में सुधार और स्वच्छता पर जोर। नितिन गडकरी महाराष्ट्र दौरे में बस से करेंगे यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत आह्वान का असर। निरीक्षण के दौरान काफिले में 50% की कटौती। अधिकारियों और पत्रकारों के साथ बस से देखेंगे प्रोजेक्ट्स। ठाणे महानगर पालिका ने मानसून से पहले 4,437 खतरनाक इमारतों की पहचान की। 93 इमारतों को तुरंत खाली करने और गिराने के आदेश। लगभग 3.5 लाख निवासी जोखिम में। मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास मिनी बस पलटी, 8 श्रद्धालु घायल। मुरबाड से जेजूरी जा रहे यात्री हादसे का शिकार, पुलिस जांच में जुटी। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आम से भरा टेम्पो पलटा, सड़क पर बिखरे फल। घोल टोल प्लाजा के पास हादसे के बाद स्थानीय लोग आम उठाने पहुंचे। कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। मुंबई के मुलुंड में जमीन घोटाले में डेवलपर्स ब्लिंकिट और जिम संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वेलफेयर प्लॉट का अवैध रूप से कमर्शियल उपयोग कर डिस्ट्रीब्यूशन हब और जिम चलाने का आरोप। महाराष्ट्र में 410 ब्लड बैंकों को दोबारा जांच के आदेश। सुरक्षा मानकों पर रहेगा विशेष फोकस। निरीक्षण सूची 27 से बढ़ाकर 44 बिंदुओं की गई। ब्लड हैंडलिंग और मरीज सुरक्षा उपायों की होगी सख्त समीक्षा। मुंबई एयरपोर्ट पर उल्लासनगर के दंपति गिरफ्तार। बैंकॉक से 10 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड तस्करी का आरोप। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सेवाएं बहाल करने की अपील की। अचानक संचालन बंद होने से लाखों राइडर्स की आजीविका संकट पे। सेंट्रल रेलवे की लोकल सेवाएं प्रभावित। सेफ्टी सर्कुलर नंबर 15 के विरोध में ट्रेन मैनेजर्स का वर्क टू रूल आंदोलन। नए बेल कोड नियमों को लेकर नाराजगी। पनवेल जल संकट पर प्रस्तावित जल सम्मेलन टला। सिडको से बैठक के बाद होगा निर्णय। खारघर, कामोठे, तड़ोजा, रूडपाली में पानी की किल्लत बरकरार। टैंकरों पर बढ़ा बोझ। पालघर के चिंचनी बीच पर तेज रफ्तार कार से खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। दहानू में शख्स ने सनरूफ से निकलकर पैरों से चलाई कार। लापरवाही पर लोगों में आक्रोश। विद्या विहार स्टेशन पर 3 दिन का विशेष पावर ब्लॉक। फुटओवर ब्रिज कार्य के चलते लोकल सेवाएं प्रभावित। कई लोकल ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और डाइवर्ट होंगी। 16 से 17 मई को यात्रियों को होगी परेशानी। महाराष्ट्र में 2024 में 9,922 साइबर अपराध के मामले दर्ज। धोखाधड़ी में सबसे ज्यादा एनसीआरबी रिपोर्ट से खुलासा। मुंबई में 4,940 केस और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में बढ़ोतरी। नासिक कुंभ के लिए हर अखाड़े को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता देगी महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे सिंह स्मृति कुंभ 2027 लोगो लॉन्च। धार्मिक संस्थाओं को भी 51 लाख का सहायता की घोषणा। मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 14 से 26 मई तक विशेष डॉक्यूमेंटेशन कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेंडिंग मामलों के दस्तावेज की जांच और सत्यापन कर पात्र निवासियों को राहत देने की कोशिश। भीषण गर्मी के कारण सब्जियों के दाम आसमान पे। मुंबई के बाजारों में कीमत तेजी से बढ़ रही। हरी बीन्स, ग्वार और धनिया के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। मुंबई में मानसून से पहले नाला सफाई पर घमासान। भाजपा नेताओं ने लगाए भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप। मुंबई के कांदिवली में बड़ा हादसा टला। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में कार फुटपाथ पर चढ़कर ढांचे पर लटकी। रात करीब 3 बजे हुए हादसे में स्कोडा कार बेकाबू होकर टकराई। अनोखा प्रदर्शन। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से जताया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत अपील पर तंज कसते हुए बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों और सरकारी नीतियों की आलोचना की। कुंभ मेले और त्र्यंबकेश्वर कॉरिडोर के लिए काशी विश्वनाथ मॉडल अपनाने पर कर रहा विचार। भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और ऐप आधारित टोकन सिस्टम जैसे आधुनिक उपायों पर किया जा रहा है अध्ययन। मुंबई में सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान पर ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं ने जताई कड़ी आपत्ति। तमिलनाडु विधानसभा में दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर जोसेफ डायस और वीएचपी ने की कड़ी निंदा। मुंबई के पायधुनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या। वित्तीय तंगी की आशंका। जांच में तरबूज में जिंक फॉस्फाइड मिलने की पुष्टि। बैंक बैलेंस और आय सीमित होने की बात सामने आई। महाराष्ट्र में मंत्रियों के हवाई सफर पर ब्रेक। सीएम फडणवीस की अनुमति के बिना नहीं उड़ेगा विमान। राज ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली, युद्ध तो बस बहाना।